ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। और आज एक बहुत ही शर्मनाक घटना सुजालपुर के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा घटित की गई। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है तो उससे संस्कार की, भाषा की मर्यादा की बात की जाती है। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सुजालपुर के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अभद्र भाषा का उपयोग क्या किया पता? वो जोश में आकर के ये बोल गए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 2 कौड़ी के। मुझे समझ में नहीं आती कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बहुत संस्कार की बात करती है, सिद्धांत की बात करती है, गरिमा की बात करती है, और उनका चुना हुआ मुख्यमंत्री 7.5 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री की भाषा, इससे पहले भी आपने उज्जैन के कार्यक्रम में देखा होगा कि वो किस तरह से माँ की गाली देते थे। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके पावर में और आपके सत्ता के दम पे आप क्या कह रहे हैं कि इंदौर में उनका प्रत्याशी भाग जाता है। हद हो गई मुख्यमंत्री जी। आप सत्ता के दम पे खरीद फरोख्त करते हो, आपकी पार्टी सत्ता के दम पे खरीद फरोख्त करती है और आप कहते हो कि उनका प्रत्याशी भाग जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी एक मेहनती, एक किसान परिवार के, सामान्य परिवार से निकलकर राजनीतिक जीवन में आने वाले व्यक्ति है। और उस व्यक्ति के खिलाफ, वो व्यक्ति नहीं एक संस्था का अध्यक्ष, उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी, और आप कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष विदेश भाग जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको यह नहीं दिखता? क्या करें, आपकी कुंठा होगी कि आपकी पार्टी ने 22 लाख नीट के छात्रों के साथ अन्याय किया, उनका पेपर लीक करा दिया, उनका भविष्य प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आपके धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आ रही है? आपके इससे दूसरी बात क्या हुई पता आपको? 18 लाख सीबीएसई स्टूडेंटों के साथ उनकी कॉपियां गलत दे दी गई, और जब उन्हें पुनर्मूल्यांकन की कॉपियों की कॉपी मांगी तो उनको दूसरों की कॉपी लगा के दे दी। और आवाज उठाई जाती है तो क्या हो रहा? आवाज उठाई जाती है तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। एक स्टूडेंट वेदांत को तो आपने पाकिस्तानी कह दिया आपकी पार्टी के लोगों ने, और आपकी पार्टी के जो देश के टैक्स से पैसा लेता है सरकारी दूरदर्शन का पत्रकार ये कहता है। तो 2 कौड़ी जैसा शब्द तो मैं उपयोग नहीं करूंगा, पर आपको खुद को अंदाज लगाना चाहिए कि जो शब्द आप उपयोग कर रहे हो वो आपकी पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लागू होते हैं, माननीय स्वयं आप मुख्यमंत्री जी आपके लिए लागू होते हैं। और इसलिए लागू होते हैं कि आप किसानों की बात तो कर नहीं रहो। आज किसानों के बोने का सीजन आ रहा है और सीहोर जिले के कलेक्टर ने डीजल और ये डिब्बे में और केन में नहीं मिलेगा, तो मतलब वो वहाँ से लेने आएगा और लेके आने जो जाएगा, क्या डीजल की कालाबाजारी किसान करता है? तो आपको शर्म तो नहीं आती? आपने मध्य प्रदेश के किसानों का सोयाबीन 4,000 4,500 रुपए में लूट लिया, और प्रदेश के टैक्स से आपने वो पैसा, जो गैप का पैसा दिया, पर क्या करा? भावांतर योजना के नाम पे आपने लूटा एक निश्चित समय के लिए, और आज सोयाबीन 8,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। ये किसकी लूट है? तो जो आपने शब्द कहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, वो और कांग्रेस के नेताओं के लिए, वो शब्द आप पर लागू होते हैं। अगर उन्हीं की भाषा की तरह हम गिरें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष 2 कौड़ी का नहीं है। वो जो 2 कौड़ी का शब्द है वो माननीय मोहन यादव जी आपके ऊपर लागू होता है। आपको पद की गरिमा बरकरार रखना चाहिए, और आपको सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सहित पूरे देश और प्रदेश के नागरिकों से माफी मांगना चाहिए। आपने एक मेहनतकश नागरिक का अपमान किया है। तो आप काम की बात करते हैं, विकास दिखेगा, विकास बोलेगा। हर 8 दिन 15 दिन में आप वो कर्ज ले रहे हो और वादे पूरे नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात पता है आप किस तरह से लूट रहे हो? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार। 13 रुपये डीजल पेट्रोल का रेट ज़्यादा है आपके यहाँ। तो बताइए 2 कौड़ी का कौन हुआ, मोहन यादव या जीतू पटवारी? शर्म कीजिए।
आप सार्वजनिक स्तर पर लोगों के लिए माफी मांगना चाहिए। और ये 2 कौड़ी का शब्द मैं आपके लिए उपयोग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं कि जो शब्द आप बोल रहे हो वो आप पे लागू होते, क्योंकि आप किसानों की बात नहीं करते, आप युवाओं की बात नहीं करते, आप महिला सुरक्षा की बात नहीं करते, आप आदिवासियों के संरक्षण की बात नहीं करते, आप अनुसूचित जनजाति के लोगों के संरक्षण की बात नहीं करते। इसलिए ये सारे के सारे शब्द अगर किसी सभ्य नागरिक नहीं, कोई असभ्य नागरिक बोल सकता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए लागू होते हैं। ये सारे के सारे शब्द इस देश के प्रधानमंत्री जिनने 22 लाख नीट के छात्रों की परीक्षा दोबारा रद्द कराकर उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर लागू होते हैं। ये सारे के सारे शब्द उस केंद्रीय मंत्री के ऊपर लागू होता है, उस केंद्रीय कृषि मंत्री के ऊपर लागू होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे के सारे शब्द भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए लागू होता है, क्योंकि अमेरिका के आगे सरेंडर करके हमने यूएस ट्रेड डील की जिसमें किसानों का हक हमने मार दिया। तो आप में थोड़ी भी अगर नैतिकता हो, आप बड़े अच्छे शहर से आते हैं, उज्जैनी बाबा महाकाल का नगर है, तो बाबा महाकाल मुझे उम्मीद है आपको सद्बुद्धि देंगे और आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। जय हिंद।